नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 9 सबूत जो हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर देंगे। जी हां दोस्तों, ये सबूत हैं पाकिस्तान की बिल्कुल बेनकाब तस्वीर। ये सबूत हमारे वीर जवानों की बहादुरी और पाकिस्तान की हकीकत को उजागर करते हैं। कैसे एक तरफ हमारे जवान सरहद पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए देखने के लिए पाकिस्तान की वो हालत जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो जनाब, आपके लिए लाए हैं एक दमदार सबूत। पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी चैनल पर एंकर साहब खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। आप सोच रहे होंगे कि एंकर साहब को ऐसा क्या गम हो गया। अरे भाई, गम तो तब होता जब उनके घर कोई मरता। ये गम था हमारे बहादुर जवानों के हमले का, जो सीधा उनके घर में घुस गया था। जी हां दोस्तों, एंकर साहब की आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। वो गिड्ड गिड्ढा रहे थे, बिलख रहे थे, माफी मांग रहे थे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं एक और मजेदार किस्सा। पाकिस्तान की फौज, जो खुद को दुनिया की सबसे बहादुर फौज समझती है, वो खुद मान रही है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें मजेदार क्या है। अरे भाई, मजेदार ये है कि पहले तो ये लोग मिसाइल गिरने की बात ही मानने को तैयार नहीं थे, और अब जब मान रहे हैं तो गिनती भी बता रहे हैं। लगता है पाकिस्तान की फौज को गिनती सीखने में बड़ा टाइम लग गया। दोस्तों, अब बारी है उस कायर की जो खुद को शेर का बच्चा समझता है, मसूद अजहर। जी हां, वही मसूद जिसने हमारे देश पर कई हमले करवाए। लेकिन अब इस कायर के मुंह से निकल रहा है पछतावा। मसूद कह रहा है कि काश वो भी अपने 14 साथियों के साथ मारा जाता। अरे मियां, जब इतना ही डर लगता है तो आतंकवाद क्यों फैलाते हो। अब तो रोना बंद करो और अपने किए की सजा भुगतो। चैप्टर 4। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो मंजर जो हर भारतीय के दिल को सुकून देगा। जी हां, आतंकियों के अड्डे पर हमारे बहादुर जवानों ने कहर बरपा दिया है। जिन मस्जिदों का इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग के लिए करते थे, वो मस्जिदें अब मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब आतंकियों को समझ आ गया होगा कि भारत से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। चैप्टर 5। अब दोस्तों, सोचिए उस मंजिर के बारे में जब पाकिस्तान की आवाम अपनी आंखों से मिसाइलें गिरते हुए देख रही होगी। जी हां, हमारे बहादुर जवानों ने ऐसा निशाना लगाया कि एक एक मिसाइल सीधे अपने निशाने पर जाकर गिरी। पाकिस्तान की जनता में अब डर का माहौल है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का वो बयान जो साबित करता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो वो भी शांत हो जाएंगे। अब ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी है। चैप्टर 7। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहां जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना हुआ करता था। यहां हमारे बहादुर जवानों ने मिसाइल से ऐसा वार किया कि जमीन के 2 टुकड़े हो गए। मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 जगह धमाके हुए। दुश्मन की तरफ से एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां 5 जगह धमाके हुए। 2 लोग शहीद हुए, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है। चैप्टर 8। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान से आया हुआ एक वीडियो। ये वो मस्जिद है जहां आतंकी नमाज पढ़ते थे। लेकिन अब इस मस्जिद का क्या हाल हुआ है, ये आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। एक वक्त में यहां 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। चैप्टर 9। दोस्तों, आखिर में आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट। जी हां, खुद पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि मसूद के मदरसे पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। चौक आजम में मौलाना मसूद अजहर का मदरसा था। वहां पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके नतीजे में आग लग गई है। पुलिस, रेस्क्यू की गाड़ियां, सिक्योरिटी एजेंसियां सब वहां पर मौजूद हैं। पूरा इलाका रेड दिखाई दे रहा है, आसमान लाल दिखाई दे रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है। आउटरो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको यकीन हो गया होगा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब बदल चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।